जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ओली का नाम हम सभी जानते हैं। ओली ने कुछ इस तरह की बयानबाजियां करी थी नेपाल से, जिसके बाद भारत में उनकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना हुई थी और भारत और नेपाल के संबंध भी उस समय अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके थे। जाहिर सी बात है, उसके बाद कई सारे कदम उठाए गए हैं नेपाल की तरफ से भी, भारत की तरफ से भी, इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए कि भाई आगे चलकर इस प्रकार की कोई भी घटना घटित ना हो। लेकिन हाल ही के टाइम में जो एक फैसला निकल कर सामने आया है, उसने वाकई सबको चौंका भी दिया है और मुझे ऐसा लगता है सही भी किया है। पिछले दिनों भारत में अवैध ढंग से घुस रहे एक नेपाली युवक की मृत्यु के कारण नेपाल में कुछ कम्युनिस्ट नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाने और उनके विरोध प्रदर्शन में नारेबाजी करने की घटनाओं में शामिल पाए गए। अब इसी क्रम में नेपाल के गृह मंत्रालय ने अपना बयान जारी करके ऐसे नेताओं व नागरिकों को चेतावनी दी है। वहां की सरकार ने ऐसी हरकतों को अपमानजनक बताते हुए कहा है कि नेपाल भारत के साथ दोस्ती रखना चाहता है और वो वहां ऐसी घटना बर्दाश्त नहीं करेगा। बता दें कि ये पूरा मामला नेपाली युवक जय सिंह धामी की मौत से जुड़ा हुआ है, जो कुछ दिन पहले जुलाई में धारचूला के गस्कू में अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उत्तराखंड के बॉर्डर जिले पिथौरीगढ़ से लगती काली नदी में गिरने से उसकी मौत हो गई। अब नेपाल में विरोध करने वालों का आरोप है कि युवक की मौत के लिए एसएसबी जिम्मेदार है। वो आरोप लगा रहे हैं कि जब जय सिंह धामी तार के सहारे नदी पार कर रहा था तो एसएसबी ने तार काट दिए। हालांकि एसएसबी ने इस आरोप को एक सिरे से खारिज किया है। विरोध करने वालों में सत्ता में शामिल कम्युनिस्ट पार्टी के यूथ विंग और स्टूडेंट विंग के लोग शामिल हैं। इसी घटना के बाद नेपाल के गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि पिछले कुछ दिनों में पड़ोसी मित्र राष्ट्र के प्रधानमंत्री की छवि खराब करने के लिए नारे लगाने, धरना प्रदर्शन और पुतले जलाने की गतिविधियां सामने आई है। मंत्रालय के बयान में किसी नेता के बयान की पहचान नहीं उजागर की गई है, लेकिन ऐसी घटनाओं को निंदनीय और शर्मनाक करार दिया गया है। बयान में कहा गया है कि नेपाल सरकार अपने सभी मित्र देशों के साथ दोस्ती का संबंध रखना चाहती है। नेपाल सरकार किसी भी हालत में ऐसी घटनाएं नहीं होने देगी जिससे राष्ट्रीय हित को नुकसान हो। नेपाल गृह मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि हमारी परंपरा रही है कि हम पड़ोसी देश के साथ विवाद को आपसी बातचीत और डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझाते रहें। भविष्य में भी किसी भी विवाद के निपटारे के लिए बातचीत का ही सहारा लिया जाएगा। नेपाल गृह मंत्रालय ने कहा कि पड़ोसी मित्र देश के खिलाफ किसी भी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए गृह मंत्रालय कदम उठाएगा और ऐसे लोगों को सजा दी जाएगी जो इस तरह की अवैध गतिविधियां करते रहते हैं। अब देखिए, भारत और नेपाल के बीच में जो संबंध पिछले काफ़ी समय से कुछ ऐसे चल रहे हैं जिनको कि लेकर हम ये कह सकते हैं कि ये सही नहीं लग रहे हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि सही रास्ते पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और भारत हो चाहे नेपाल हो, दोनों के ही लिए एक दूसरे की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो चाइना का इन्फ्लुएंस काफ़ी कुछ बढ़ रहा है नेपाल में, जो कि भारत के लिए अच्छा नहीं है। प्लस पाकिस्तान भी नेपाल को काफ़ी हद तक गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल करता रहा है। तो ऐसे में अगर नेपाल का और भारत के बीच में ज़रा सी भी तल्खी आ जाती है या वहाँ की सरकार भारत को सपोर्ट करना बंद कर देती है, तो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ जाएंगी, क्योंकि भारत उससे अभी भी एक लंबी बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। और नेपाल के लिए भारत हमेशा से ही एक, मैं कहूँगा, ऐसे उसने ट्रीट किया जैसे बड़ा भाई हो, मतलब भारत उसका बड़ा भाई हो। मतलब एड पहुंचाना हो, कभी भी कोई ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाना हो, इन सभी चीज़ों में भारत हमेशा नेपाल के लिए आगे रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय में नेपाल में जिस तरीके से एक विरोधाभास पैदा हो रहा है भारत को लेकर, कुछ समय पहले भारत के जो न्यूज़ चैनल्स थे, जब ओली की खबर खूब चल रही थी, तब उन चैनल्स को भी बैन कर दिया गया था। तो आप खुद समझिए जरा कि किस प्रकार का माहौल नेपाल में कुछ लोगों द्वारा बनाया जा रहा है भारत के खिलाफ। लेकिन इस प्रकार से, जिस तरह गृह मंत्रालय, नेपाल के गृह मंत्रालय से इस तरह की ये खबर निकल कर सामने आई है, वो भारत के लिए कुछ हद तक सुकून देने वाली ज़रूर है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।